यूपी बोर्ड से लेसन सॉक्रेटिज पार्ट के मैच दी वर्ड आज मैं तुम्हें करा रहा हूँ। और मैच दी वर्ड में क्या करना है, तुम्हें अच्छी तरीके से उनको मिलाना है, मैच करना है। अगर तुम अच्छी तरह से इनको मिला दोगे तो तुम्हारा नंबर कोई भी कटने वाला नहीं है। जिस तरीके से तुम चाहते हो नंबर, उसी तरीके से पूरी में से पूरे नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पेपर में जैसे ही हमारे पेपर हाथ में आता है तो उसको पहले पढ़ना चाहिए। मैच दी वर्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से पेपर को करना है। तो देखिए किस तरीके से करना है। उसमें स्टेटमेंट लिखा होगा, मैच दी फॉलोइंग वर्ड्स, लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। ए लिस्ट ए में लिखा है, फिर लिस्ट बी लिखा है। तो ए लिस्ट के अंदर जो पेपर में लिखे हैं उनको पेपर में से सेम टू सेम ज्यों की त्यों उतार देंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। उसके बाद में बी साइड में है, बी साइड से हमें इंग्लिश टू इंग्लिश को मिलाना है। जैसे पहले हिंदी बना लेंगे, समझ लेंगे अपनी माइंड के अंदर। जैसे बुलजिंग कहते हैं उभरा हुआ या बाहर निकला हुआ, वेल्थ कहते हैं धन, फेमिलियर कहते हैं परिचित, फेम कहते हैं यश, अटर्ड कहते हैं कहना, और पॉइंट कहते हैं रुकना। इस तरीके से इनकी हिंदी हमने समझ ली। अब इनकी भी हिंदी हमको समझनी है, तभी तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश मिला पाएंगे। तो जैसे लिखा है, रिचेज माने धनी, कमिंग आउट कहते हैं बाहर निकला हुआ, रेपुटेशन कहते हैं इज्जत यानी यश, नोन कहते हैं जानना, और स्टॉप्ड कहते हैं रुकना, और सैड कहते हैं कहना। अब दोनों साइड की हमें हिंदी मालूम पड़ गई। जब इंग्लिश टू इंग्लिश हमें हिंदी टू हिंदी मालूम पड़ गई तो इंग्लिश टू इंग्लिश हम मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी कि जैसे लिखा है बुलजिंग उभरा हुआ या बाहर निकला हुआ, तो किस से मिलाएंगे, कमिंग आउट से इसको हम मिला देंगे। इस तरीके से कमिंग आउट से हम इसको मिला देंगे, बुलजिंग को कमिंग आउट से मिला देंगे इस तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर वेल्थ कहते हैं धन, किसको कहते हैं धन, और किसको कहते हैं रिच कहते हैं धन। इसको वेल्थ को रिच से मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ये इंग्लिश टू इंग्लिश दोनों हो गई। इसके बाद कहते हैं फैमिलियर यानी परिचित या जानकार। तो किसकी जानकार, नोन माने जानना, क्या होता है नोन, परिचित या जानना। तो फैमिलियर को इससे मिला देंगे नोन से। ये इंग्लिश टू इंग्लिश दोनों मिल गए। फेम कहते हैं यश, उधर रेपुटेशन कहते हैं यश, तो फेम को रेपुटेशन से मिला देंगे। तो इस तरीके से ये भी इंग्लिश टू इंग्लिश मिल गए। अटर्ड माने कहना, उधर सैड माने कहना, तो इन दोनों को अटर्ड को सैड से मिला देंगे इस तरीके से। बचा लास्ट में हमारे पास पॉज्ड, और पॉज्ड कहते हैं रुकना, विराम लेना, थोड़ा रुकना, पॉज्ड। तो इधर जो है हम स्टॉप्ड से इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से हम पेपर में मिलाएंगे, और मिलाने के बाद हमें संतुष्टि होगी कि हमने बिल्कुल सही किया है। तो जब सही किया है तो नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो जब अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तुम्हें पसंद आई है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।